Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to Swa Education, myself Radha, and today we are going to practice certain questions on the portion of food microbiology. And this lecture will be beneficial for the aspirant who are going to prepare or who are preparing for FSSAI and other state food safety officer examination. So let's start with our today's lecture. So the first question is, which of the following is false for the thermal resistance of the bacterial cell? मीन्स इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है किसके रिगार्डिंग? थर्मल रेजिस्टेंट के रिगार्डिंग इन केस ऑफ बैक्टीरियल सेल. पहला है, कोकाई आर यूजुअली मोर रेजिस्टेंट देन रोड. सेकंड है, सेल low in lipid content are harder to kill than other cell. मीन्स जिन सेल्स में लिपिड कंटेंट कम होता है उन सेल को किल करना हार्ड होगा एज कंपेयर टू अदर सेल. थर्ड है, बैक्टीरिया दैट क्लम्प कंसिडरेबली और फॉर्म कैप्सूल आर डिफिकल्ट टू किल. यानी जिस बैक्टीरिया में आउटर लेयर में कैप्सूल प्रेजेंट होगा या कैप्सूल या पॉलीसेकेराइड लेयर प्रेजेंट होगी उसको किल करना डिफिकल्ट होगा. नेक्स्ट वन, हायर द ऑप्टिमल एंड मैक्सिमल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ हायर द रेजिस्टेंट. क्लियर है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ये पूछ रखा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है. सो माइक्रोबियल कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर कुछ मेंशन है, इसको देख लेते हैं पहले. So microbial inactivation by pulse electric field, or we can say PEF, depend on microbial property such as the type of microorganism, characteristics of the cell envelope, cell size and cell shape. Generally, it has been reported that bacteria are more pulsed electric field resistant than yeast. Means रिसेंटली ये रिपोर्ट किया गया है कि जो बैक्टीरिया होता है उसका पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड पावर जो होता है, रेजिस्टेंट पावर, वो यीस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है. ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर मोर सेंसिटिव देन ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मीन्स जो ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कम सेंसिटिव होते हैं और वी कैन से मोर रेजिस्टेंट एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड कोकस बैक्टीरिया आर मोर रेजिस्टेंट देन रोड शेप बैक्टीरिया. सो जो कोकस बैक्टीरिया होते हैं वो ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं एज कंपेयर टू रोड शेप जब हम लोग थर्मल रेजिस्टेंट के बारे में बात करते हैं. And the bacteria that clump considerably or form capsule are difficult to kill. यानी जिन बैक्टीरिया के आउटर लेयर में पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल लेयर प्रेजेंट होगा उनको किल करना डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू जिनके पास ये लेयर एब्सेंट होगी. सो ये वाला ऑप्शन एंड ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है. और डी ऑप्शन बोल रहा है कि हायर द ऑप्टिमल एंड मैक्सिमल टेम्परेचर फॉर ग्रोथ. यानी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको कि ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है ग्रोथ के लिए, तो वो हायर द रेजिस्टेंट, तो उसकी थर्मल रेजिस्टेंट भी ज्यादा होगी. करेक्ट है ये भी. सो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? सेल लो इन लिपिड कंटेंट आर हार्डर टू किल देन अदर सेल्स. सो दिस इज इनकरेक्ट और वी कैन से false statement regarding thermal resistant in case of bacterial cell. So ये जो लेयर है ये है कैप्सूल की, ये है सेल वॉल और सबसे इनर लेयर है सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट, the microbiological examination of coliform bacteria in food preferably used. तो इनमें से कौन सा ब्रोथ या अगार मीडियम यूज होगा इन केस ऑफ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया? मैकोंग की ब्रोथ, वायलेट रेड, इओसिन मिथाइलिन ब्लू अगार, ऑल ऑफ द अबव. तो ये तीनों ही यूज किए जाते हैं इन केस ऑफ कोलिफॉर्म बैक्टीरिया. सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. सो ये जो अगार है
और ये जो ब्रोथ है, इनमें डिफरेंस क्या होता है? अगार सेमी सॉलिड और वी कैन से सॉलिड फॉर्म में होता है, ये अगार प्लेट है, और ब्रोथ क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में होता है। न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, who laid the foundation for a scientific approach to the classification of microorganism? Aristotle, Lehmann and Niemann, Leeuwenhoek, Lederberg and Totem. So Lehmann and Niemann laid the foundation for scientific approach किसके लिए? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए जो फाउंडेशन दी थी वो किसने दी थी? लेहमान एंड नियमान ने। सो बी ऑप्शन इज correct option. Next question, a clearly defined polysaccharide layer surrounding the cell of certain prokaryote is called. पहला है flagella, दूसरा है capsule, तीसरा है plasmid and fourth one is mesosome. So आगे जो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर होता है, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में फ्लैजिला, कैप्सूल, प्लाज्मिड, मेसोसोम जो जो ऑर्गेनेलिज होती हैं, क्वेश्चन के बाद हम लोग उन सबको डिस्कस करेंगे। सो अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आप लोगों की, फ्लैजिला क्या होता है, कैप्सूल क्या होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, ब्रीफ में हम लोग क्वेश्चन करने के बाद में देखेंगे। सो फ्लैजिला क्या होगा? जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करेगा। कैप्सूल क्या होगा? टफ कवरिंग होती है, पॉलीसेकेराइड लेयर होती है ये। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और मेसोसोम क्या होगा? मेसोसोम इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और मेनली किस पर्पज के लिए होता है? रेस्पायरेशन। क्लियर है? तो इनमें से ये पूछा गया है कि अ क्लियरली डिफाइंड पॉलीसेकेराइड लेयर सराउंडिंग द सेल ऑफ सर्टेन प्रोकैरियोट्स। सो अभी हम लोगों ने देखा था सेल मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, देन कैप्सूल, ये सराउंडिंग लेयर होती है। सो क्या हो जाएगा? कैप्सूल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the composition of capsule of bacteria is. So इस क्वेश्चन में देखो, polysaccharide layer surrounding the cell of certain prokaryote is called capsule. और इसमें क्या पूछा गया है? composition of capsule. तो क्या हो जाएगा? polysaccharide, क्योंकि ये polysaccharide layer होती है। Next one, which of the following statement are correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मेसोसोम आर मोर फ्रीक्वेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी जो मेसोसोम होता है वो ज्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड लेयर सराउंडिंग द सेल ऑफ सर्टेन प्रोकैरियोट इज कॉल्ड कैप्सूल, तो ये तो करेक्ट है कि जो पॉलीसेकेराइड लेयर होती है सराउंडिंग द सेल ऑफ सर्टेन प्रोकैरियोट, उसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। पिलाई में भी प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, बिल्कुल प्रेजेंट होती है पिलाई फिम्ब्रे, ये प्रेजेंट होते हैं इन प्रोकैरियोट सेल। ऑल ऑफ द अबव, सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि मेसोसोम जो है वो मोर फ्रीक्वेंटली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। पॉलीसेकेराइड लेयर सेल के सराउंडिंग में जो प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं उसको कैप्सूल बोला जाता है, और पिलाई और फिम्ब्रे प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट सेल में। सो ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑल ऑफ द अबव। सो अभी हम लोग देख लेते हैं कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से, उसमें कैप्सूल का क्या काम होता है, सेल एनवेलप क्या होता है, पिलाई क्या होगा, राइबोसोम क्या होगा, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं यहाँ पे ब्रीफ में। सो कैप्सूल, some species of bacteria have a third protective covering, a capsule made up of polysaccharide complex carbohydrate. So carbohydrate कितने तरीके की होगी? मोनोसेकेराइड,
डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। सो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट इज पॉलीसेकेराइड से मिलके बनी हुई होती है कैप्सूल, जो कि कुछ स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया में क्या है, एक थर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग है। कैसे? पहली प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकंड प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या हो गई, सेकंड वन इज सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, क्या हो गई, सेल वॉल। और थर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या हो जाएगी, थर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग इन सम बैक्टीरिया आर capsule that is made up of complex carbohydrate called polysaccharide. Clear है? Capsule play a number of role, but the most important are to keep the bacterium from drying out and to protect it from phagocytosis, or we can say engulfing by larger microorganism. So generally आप लोगों ने देखा होगा फैगोसाइटोसिस क्या होता है, जैसे कोई बैक्टीरिया है, इसको अगर कोई इनगल्फ कर ले तो उस इनगल्फिंग से प्रोटेक्ट करवाता है कैप्सूल। दूसरा क्या काम करता है, ये बैक्टीरिया फ्रॉम ड्राइंग आउट, उसको ड्राइंग आउट से भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वन, द कैप्सूल इज अ मेजर वायरुलेंसी फैक्टर इन द मेजर डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया सच एज E. coli एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सो E. coli और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया दोनों के पास ही क्या होता है, थर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है, और ये मेजर वायरुलेंसी फैक्टर होता है। वायरुलेंसी मतलब मेजर फैक्टर होता है बीमारी कोज करने का। ये नॉन इनकैप्सुलेटेड म्यूटेंट ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर अवायरुलेंट एंड दे डोंट कॉज डिसीज। नॉन इनकैप्सुलेटेड मतलब जिनके पास कैप्सूल या आउटर कवरिंग नहीं होगी या म्यूटेशन हो रखा होगा, तो वो डिसीज कोज नहीं करेंगे। सेल एनवेलप क्या होगा, सेल एनवेलप इज मेड अप ऑफ 2 to 3 लेयर, द इंटीरियर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, द सेल वॉल एंड इन सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया एंड आउटर कैप्सूल। सेल एनवेलप यानी कि जो सेल के चारों तरफ जो कवरिंग होगी, जो एनवेलप होगा, कौन सा एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल। नेक्स्ट वन, cell wall. Each bacterium is enclosed by a rigid cell wall composed of peptidoglycan, a protein sugar polysaccharide molecule. पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टाइड बॉन्ड देखा था हम लोगों ने कि एक अमाइनो एसिड जो है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ में कैसे जुड़ा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से। और ग्लाइकेन यानी कार्बोहाइड्रेट, तो प्रोटीन और शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट का कॉम्पोजिशन होता है सेल वॉल। बैक्टीरिया के केस में the wall giving the cell its shape and surround the cytoplasmic membrane, protecting it from the environment। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके चारों तरफ जो लेयर होगा वो होता है सेल वॉल, जो कि जो बैक्टीरिया का सेल होगा उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इट ऑल्सो हेल्प टू एंकर appendages like the pili and flagella which originate in the cytoplasm membrane and protrude through the wall to the outside. The strength of the wall is responsible for keeping the cell from bursting when there are large differences in osmotic pressure between the cytoplasm and environment. Means जब मान लो ये कोई सेल है और ये आउटर इन्वायरमेंट और सेल के साइटोप्लाज्म के बीच में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस है तो उस टाइम पर सेल वॉल इस सेल को बर्स्ट होने से बचाती है। सेल वॉल कंपोजिशन वेरीज वाइडली अमंग बैक्टीरिया एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन बैक्टीरियल स्पीसीज एनालिसिस एंड डिफरेंशिएशन। यानी जो सेल वॉल का कंपोजिशन है वो बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया क्या करता है, वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल ग्राम पॉजिटिव में कुछ और होगा, ग्राम नेगेटिव में कुछ और होगा। ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन रिच होगा, और ग्राम नेगेटिव क्या होगा, लिपोपॉलीसैकेराइड रिच होगा। तो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन वेरी करता है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, लेकिन ये जो सेल वॉल होती है
ये डिफरेंशिएशन या एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेल वॉल की कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये एनालाइज या ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है। A technique devised by Danish physician Hans Christian Gram in 1884 uses a staining and washing technique to differentiate between the two forms. When exposed to gram stain, gram-positive bacteria retain the purple color of stain because the structure of their cell wall trap the dye. In gram-negative bacteria, the cell wall is thin and release the dye radially when washed with an alcohol or acetone solution. तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि जो ग्राम स्टेनिंग है वो किसने दी थी? डैनिश फिजिशियन हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी 1884 में। सेल वॉल के बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो थिक होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेनिंग के बाद पर्पल कलर देता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंकिश कलर देता है। क्लियर है? नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। It is a gel-like matrix composed of water, enzyme, nutrient, waste, and gases, and contains cell structure such as ribosome, chromosome, and plasmid. सेल के अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। जैसे ये सेल है और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्रोमोसोम, प्लाज्मिड, राइबोसोम ये सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। अनलाइक द यूकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड न्यूक्लियस, यानी कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया के अंदर ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्रोमोसोम, a single continuous strand of DNA, is localized but not contained in a region of cell called the nucleoid. All the other cellular components are scattered throughout the cytoplasm. One of those components, plasmid, are small, extrachromosomal. एक्स्ट्राक्रोमोसोमल क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम के अलावा जो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करके रखता है वो है प्लाज्मिड, तो इसलिए इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। जेनेटिक स्ट्रक्चर कैरिड बाय मैनी स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, लाइक द क्रोमोसोम, प्लाज्मिड आर मेड अप ऑफ सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए। प्लाज्मिड कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। अनलाइक द क्रोमोसोम, they are not involved in reproduction. Only the chromosome has a genetic instruction for initiating and carrying out cell division. यानी प्लाज्मिड जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, केवल क्रोमोसोम करता है। प्लाज्मिड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोम and while not essential for survival appear to give bacteria a selective advantage. यानी प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेशन होता है, अपनी जो ये कॉपी बनाता है वो इंडिपेंडेंटली बनाता है rather than chromosome. Plasmid are passed on to the other bacteria through two means. For most plasmid type, copy in the cytoplasm are passed on to the daughter cell during the binary fission. यानी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो ट्रांसफर होता है प्लाज्मिड का वो कैसे होता है? बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। Other type of plasmid, however, form a tube-like structure at the surface called a pilus that pass copy of plasmid to other bacteria during conjugation. आपने अगर conjugation के बारे में पढ़ा हो, so conjugation में क्या होता है? जैसे ये एक बैक्टीरियल सेल है और ये दूसरी बैक्टीरियल सेल है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं जिसको बोल देते हैं हम लोग। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड है, इसका एक स्ट्रैंड जो है इस ट्यूब के थ्रू पास होता है दूसरे बैक्टीरिया में। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। पहले ये F पॉजिटिव था, ये F नेगेटिव था, लेकिन जब ये प्लाज्मिड इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, अब क्या होगा? इस सेल के अंदर भी और इस सेल के अंदर भी प्लाज्मिड प्रेजेंट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? F पॉजिटिव, F पॉजिटिव। तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, प्लाज्मिड जो है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में पास हो जाता है और वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज हो जाती है।
Next, flagella. Flagella are hair-like structure that provide a means for locomotion for those bacteria that have them. यानी जिन बैक्टीरिया के पास में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. They can be found at either or both the end of bacteria or all over the surface. ये एक एंड पे पाए जा सकते हैं, दो एंड पे भी पाए जा सकते हैं, या फिर ऑल ओवर इट सरफेस भी पाए जा सकते हैं. The flagella beat in a propeller-like motion to help the bacteria move toward nutrient, away from toxic chemical, or in the case of photosynthetic cyanobacteria toward the light. जो फ्लैजिला होता है वो क्या काम करता है, बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट के टुवर्ड्स मूव करवाता है, यानी कीमो अट्रैक्टेंट और कीमो रिपेलेंट के जैसा ये काम करवाने में हेल्प करवाता है. न्यूक्लियोइड क्या होगा? Nucleoid is a region of cytoplasm where the chromosomal DNA is located. It is not a membrane-bound nucleus, but simply an area of cytoplasm where the strand of DNA are found. ये membrane enclosed नहीं होता यूकैरियोट के जैसा कि न्यूक्लियस के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है. ये सिंपली साइटोप्लाज्म में एक एरिया होगा जहां पर डीएनए प्रेजेंट होगा. पिलई क्या होगा? पिलई, मैनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया हैव पिलई, जिसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं. सिंगुलर फॉर्म में इसको पाइलस बोला जाता है. स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है ये, और ये किसमें हेल्प करवाता है? कॉन्जुगेशन में हेल्प करवाता है. स्पेशलाइज्ड पिलाई आर यूज्ड फॉर कॉन्जुगेशन ड्यूरिंग विच टू बैक्टीरिया एक्सचेंज फ्रेगमेंट ऑफ प्लाज्मिड डीएनए. और राइबोसोम क्या होगा? राइबोसोम जो है ये माइक्रोस्कोपिक फैक्टरीज होते हैं, मेनली किस में काम करती हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगी. प्रोटीन कैसे बनता है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके फिर प्रोटीन बनाते हैं. तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए राइबोसोम काम करता है. प्रोकैरियोट्स के पास में 70 एस राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोट्स के केस में 80 एस राइबोसोम पाया जाता है. सो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ये है साइटोप्लाज्म. प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है, ये है साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियोइड. ये जो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फ्लैजिला, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करे. सॉरी, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है फ्लैजिला, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करेगा. ये है पिलई, ये जो ऑल ओवर द सरफेस दिख रही है. ये है राइबोसोम, जो छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ये आउटर कवरिंग जो है कैप्सूल, ये 3 लेयर है प्रोटेक्शन के लिए. सो ये है प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below.